रूप बदलो आप। शंकर भगवान ने कहा कौन सा रूप? पार्वती जी कहती हैं जो मैंने बचपन में आपकी आराधना की, जो बचपन में मैंने आपको भजा। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मंजिल तक पहुंचने के लिए पांव की जरूरत होती है और शंकर तक पहुंचने के लिए भाव की जरूरत होती है। मंजिल तक पहुंचना है तो पांव की जरूरत होगी और शंकर तक पहुंचना है, शिव तक पहुंचना है, शंकर से कुछ प्राप्त करना है, झोली पसार कर अपनी झोलियों में खुशियां प्राप्त करना है तो भाव की जरूरत होती है, केवल भाव। आप कितने धनपति हैं, कितने करोड़पति हैं, कितने सत्तापति हैं, कितने वैभवपति हैं, कितना आपके पास में वैभव है, कितना धन है, कितनी संपदा है, वो कोई मायना नहीं रखता। आपका भाव कितना है, शंकर जी के प्रति आपका दिल कितना है, भगवान शंकर के प्रति आपका भाव कितना है, वो देखा है। और कभी मौका लगे ना तो एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में आकर देखिएगा। हीरे की चूड़ियां पहनने वाली मेरी जीजियां जिनके घर में 10-10 नौकर काम करते हैं, वो भी कुबेरेश्वर धाम में बर्तन मांजने की सेवा करती हैं, आकर सेवा में लगी रहती हैं, भोजन बनाने की सेवा करती हैं। जिनके घर में 10 नौकर लगे हैं वो कुबेरेश्वर धाम में आकर बाबा की सेवा में लगती हैं। उनसे पूछो कि तुम क्यों सेवा करती हो, उनसे पूछो कि तुम यहाँ आकर क्यों करती हो सेवा, तो वो कहती हैं हम साल में एक बार बाबा के धाम आते हैं और कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ आकर सेवा कर कर जाते हैं। साल भर कुबेर भंडारी इतना देता है कि हमारी सेवा के लिए 10 नौकर लाकर खड़ा कर देता है। ये उसकी उदारता, ये उसकी दया। आप रूप बदलो। शंकर भगवान ने पूछा कौन सा रूप? तो कि जो मैं बचपन में भजती थी, जो मैं बचपन में भजती थी, जिसको मैंने बचपन में दर्शन किए हैं, छोटा सा शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग, ठीक है, छोटा सा शिवलिंग का रूप शंकर भगवान रखने को तैयार है, ठीक। शिवजी ने पूछा कि मुझे उठाएगा कौन? पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती हैं सुनो भोलेनाथ, आप अगर अपने असली स्वरूप में बैठते हो ना तो दुनिया का कोई तुम्हें तिल भर नहीं हिला सकता, पर जब तुम छोटे से शिवलिंग के स्वरूप में हो जाते हो तो कोई बच्चा भी तुम्हें गोदी में ले लेता है, क्योंकि वो आपको भोला मानता है, वो आपको भोला मानता है, वो आपको भोला समझता है, सरल सहज। बहुत बड़ा दर्शन का फल है। शंकर भगवान की मूर्ति से दर्शन करने से ज्यादा बड़ा दर्शन का फल है शिवलिंग का दर्शन करना। स्वप्न में शंकर भगवान की मूर्ति को देखना, जटाजूट बांधे हुए शंकर जी को देखने से बड़ा फल है शंकर के शिवलिंग का स्वप्न में दर्शन करना। अगर सपने में किसी को शंकर का शिवलिंग दिखता है, सपने में कोई अपने घर से पानी चढ़ाने शंकर को जा रहा है, मैं लोटा भर के जल चढ़ा रही हूं, सपने में दिख रहा है। और कई कई ऐसे भी होते हैं जिनको सपने में दिखने की जगह वो सपने में चल भी देती है। महाराष्ट्र में एक कथा थी तो वहां एक पत्र आया था, एक भाई ने लिखा था मेरी पत्नी से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, उसका नाम हमें स्मरण में नहीं है, सिरपुर की कथा में वो पत्र था। तो उसने लिखा मैं अपनी पत्नी से परेशान हो गया हूँ। तो उससे हमने एकांत में बुलाकर पूछा भाई ऐसा क्या हो गया, बता तू क्या हुआ। उसका फोन नंबर था, उसको फोन लगवाया, पूछा क्यों परेशान हो गया। उसने कहा मेरी पत्नी रात को चिल्लाती है, बोलबम का नारा है बाबा एक साथ, कभी कभी सपने में बैठकर चिल्लाती रहती है, ऐसे बैठ जाएगी और चिल्लाएगी श्री शिवाय श्री शिवाय। और तो और यहाँ तक तो
चल जाता है गुरुजी, पर इससे आगे नहीं चल पाता है। हमने पूछा इससे आगे क्या? नींद में, रसोई घर में जाना चाहिए, बाजू में बोतल रख के सोती है ना पानी पीने की, वही बाटल उठ के मेरे को शंकर जी समझ के उन्हें देती है। दिक्कत आ गई, नजदीक तक, यहां तक भी चल जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपे, और ये भी चल जाएगा कि बोल बम का नारा है और बाबा है, पर ये नहीं चलेगा कि वो पानी की बोतल ठंड में मेरे ऊपर डाल दे। ये हमने कहा तू कल अपनी धर्म पत्नी को लेकर आना। उसकी पत्नी आई, आंखों से उसके नीर बह रहा था, जल, आंखों से जल बह रहा। जैसे आज गाड़ी चलाकर लेकर आने वाले जो भाई थे, अब कमल जी आपने किसको भेजा था हमें नहीं मालूम, जो गाड़ी चलाकर आज लेकर आए थे हमको लेकर, उनकी आंखों में जल भरा हुआ था। वो कह रहे थे जब पहले गुड़ियारी में कथा थी, सबसे आखिरी में बैठकर कथा सुनी थी, एक विनती करी थी बाबा से कि बाबा बस ऐसा कर देना। दूसरी कथा मैंने रायपुर के पास में जब हुई अमलेश्वर में, तब कथा के मध्य में, बीच पंडाल में, बीच में बैठकर सुनी थी। फिर वहां भी बाबा से विनती करी थी, और आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आपके नजदीक में बैठकर गाड़ी चलाकर यहाँ तक पहुंचा। शिव कृपा। गाड़ी चलाते चलाते उनकी आंख में जल था, तो हमने उस दीदी से पूछा, जी जी तुम रो क्यों रही हो, ये बता, रोने का कारण क्या है? कहने लगी गुरुजी आपका इतनी नजदीक से दर्शन हो गया। हमने कहा जी जी एक बात सुन, आज बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं कि किसी गुरु का दर्शन जब होता है तो आंखों से नीर बहता है। भगवान से प्रार्थना करना कि एक बार उसका दर्शन हो जाए तो हमारी जिंदगी उसकी हो जाए, उसका दीदार। तो वो एक लाइन गुनगुनाते हो ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उससे मिलन जब हो, शिव के सम्मुख में जब हो, आंखों से जब नीर बहे, तुम शिव के, शिव तुम्हारा हो जाए, इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं हो सकता, दुनिया का कोई सुख नहीं। कितनी आतुरता थी मेरे राम जी की। राम जी ने शिवलिंग की स्थापना जब रामेश्वर में करी, उसके पहले राम जी ने हनुमान जी से कहा जाकर कैलाश पे से शिवलिंग लेकर। रामचरितमानस का स्मरण करिए, जाओ कैलाश पर से शिवलिंग लेकर आओ, मुझे यहाँ पर पूजन करना है। राम जी ने हनुमान को शिवलिंग लेने भेज दिया। रामेश्वर धाम में राम जी इंतजार कर रहे थे, तभी हनुमान जी तो गए थे शिवलिंग लेने के लिए, और मां जानकी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। राम जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया, जानकी जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। मतलब शिव जी को प्राप्त करने के लिए क्षण की भी देरी नहीं करना चाहिए, तुरंत हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए, हनुमान जी की आंख में जल,
हनुमान जी बोले प्रभु, हनुमान जी बोले नाथ, मेरे को शिवलिंग लेने भेजा था और मैं शिवलिंग लेकर आया, उससे पहले आपने रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। अब मेरे शिवलिंग का क्या होगा जो मैं लेकर आया हूं? राम जी मुस्कुराकर बोले, रे हनुमान, शंकर के शिवलिंग की पूजन में तो देरी करना ही नहीं चाहिए। जैसा बन जाए वैसा बना लो, जैसी पूजन हो जाए वैसी कर लो, जैसी आराधना हो जाए वैसी कर लो। तो मेरे शिवलिंग का क्या होगा? राम जी ने कहा, चिंता मत करो हनुमान, इस शिवलिंग को मैं ले जाकर स्थापित करता हूँ। एक शिवलिंग हनुमान जी महाराज का स्थापित करा, एक शिवलिंग सीता जी के हाथ का राम जी ने स्थापित करा। जो सीता जी के हाथ का स्थापित करा वो रामेश्वर शिवलिंग हुआ, और जो हनुमान जी के हाथ का स्थापित किया वो हनुमतेश्वर शिवलिंग हुआ, जो आज भी रामेश्वर में विराजमान। भगवान राम जी ने कहा, सुनो हनुमान, जो रामेश्वर का दर्शन करने के लिए आएगा, रामेश्वर बाबा पर जल चढ़ाएगा, गंगोत्री से जल लेकर यहाँ पहुंचेगा, और गंगा जल जब रामेश्वर भगवान को चढ़ाएगा, रामेश्वर भगवान को चढ़ाया हुआ बड़े भाव से थोड़ा सा जल जब तक वो हनुमतेश्वर को नहीं चढ़ाएगा, तब तक उसके 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण नहीं होगी। हनुमतेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भी शिवलिंग का रूप धारण करे शंकर जी विराजमान। भगवान के स्वरूप से बड़ा शिवलिंग, और जितना पूजन का मौका मिल जाए, कोई कह दे ना, हमसे कोई कह दे किसी के यहाँ जाओ और कोई कह दे कि गुरुजी हमारे घर के मंदिर का दर्शन करिए, सबसे बड़ी खुशी हमारे जीवन की। ऐसा लगता है अंदर फुलझड़ियां फूट गई, उसमें भगवान शंकर का दर्शन होगा, उसमें लाडले ठाकुर का दर्शन होगा, उसमें उनकी कुल देवी का दर्शन होगा, उसमें देवता का दर्शन होगा। परिवार से मिलेंगे बाद में, पहले मिलो अंदर विराजमान शिव से। कई बच्चे गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं ना, कई बच्चे, कई बेटियां, कई माताएं अपने गले में रुद्राक्ष पहनी रहती हैं, कई मेरे भाई अपने गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं। और बच्चे के गले में जब रुद्राक्ष का दर्शन होता है तो ऐसा लगता है कि शंकर इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। पहले हम उस रुद्राक्ष को नमन करते हैं। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है पहले हम उसको नमन करते हैं, क्योंकि उसके गले में शंकर स्वयं विराजमान है, शिव उसके साथ चल रहा है। शिव उसकी साक्षी दे रहा है। शंकर कृपा करने वाला, दयालु, दातार, उसकी उदारता, उसकी करुणा एकत्र है। मेरा नाम जानकी देवी, पति श्री बुद्धराम कहरा, नगर पंचायत सारा गांव, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों, जानकी देवी, पति श्री बुद्धराम कहरा, नगर पंचायत सारा गांव, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हैं, हाथ हिला तो मां, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुजी। मेरे पेट में 2011 से बहुत दर्द हुआ, तो डॉक्टर के पास चांपा बिलासपुर किम्स डॉक्टर ने बताया कि मेरी किडनी में सूजन हो गई है। 1 वर्ष बाद जांच कराया तो छाला और किडनी पूरा खराब होने का बताया। 2011 से किडनी खराब थी। रायपुर के रामकृष्ण एमएमआई हॉस्पिटल में इलाज कराया। 7 वर्ष तक इलाज चलता रहा, पर किडनी मेरी ठीक नहीं हुआ। पेट बहुत फूल गया था, जिससे गर्भवती नारी होती है। मेरा खाना पीना सब खार हो गया था, खत्म हो गया था। मेरे पति भी परेशान हो गए थे। तब मेरी बहन और गांव के लोग बहुत बार बोले, सीहोर वाले बाबा का कहना मानो और बाबा की, शंकर की सेवा करो। तब से मैं अगस्त 2023 से निरंतर
मंदिर जाकर साफ सफाई, पूजा, सेवा करना चालू किया। पहले घर में किया, मेरा दुख कम होते गया, चलना फिरना चालू किया। आज इस पंडाल में शुरुआत से बैठकर कथा सुनने का बाबा ने कृपा करी और मेरी किडनी ठीक होना प्रारंभ हुई। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, ये शंभू है। इसी को शिव कहते हैं, इसी को शंकर कहते हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले। उन्होंने एक लाइन लिखी है, अपन वो गुनगुनाते। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, भोले बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते। शिव के अधीन होकर, शिव के अधीन, शिव की शरणागति ग्रहण कर शंकर, हम शिव के अधीन। क्या देगा शिव, क्या प्रदान करेंगे भगवान शंकर? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरी बेटी और बेटाओं, जो ये तुम्हारे पास में आकर कोई टॉफी बांट देता है, तुम्हारे पास आकर कोई पानी बांट देता है, तुम्हारे पास आकर कोई बिस्कुट बांट देता है, बाहर जाते जाते कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है, कोई सांबर बांट रहा है, कोई पूड़ी बांट रहा है, कोई सब्जी बांट रहा है, उस व्यक्ति का नंबर भी लेकर रखो और पूछना कि 3 महीने में तूने जो रायपुर में किसी का मुंह झूठा कराया था, तेरे को 3 महीने में बाबा ने दुगना चौगना दिया कि नहीं दिया। उससे पूछना कि उसने प्रदान किया कि नहीं किया। वो शिव है, शंकर है। अपना रूप बदल लीजिए, शंकर भगवान अपना रूप बदल रहे। शिव जी शिवलिंग की आकृति, पार्वती जी से पूछ रहे मुझे उठाएगा कौन? शंकर भगवान से पार्वती जी कर रही हैं, अगर आप स्वरूप में रहेंगे तो कोई नहीं उठाएगा, पर आप शिवलिंग की आकृति में आ गए तो कोई भी उठा ले। अपने बाप के घर, अपने पिता के घर, अपने पिता के घर, बाबुल के घर, अपने पिता के घर, अपने बाप के घर जब भी जाते हैं, एक दिल लेकर, एक भाव लेकर, और ध्यान देना, जेब खाली है, जेब खाली है, फिर भी मना करते नहीं। जेब खाली है, फिर भी मना करते नहीं। मेरे पिता से अमीर इंसान आज तक कहीं देखा नहीं। कहाँ देखा?
दीदी बोल रही हैं, एक अन्न का दाना भी नहीं खा पाती थी, पर जब से शिव जी के मंदिर की झाड़ू पोछा कर रही हूँ तब से खाना भी चालू कर दिया और मेरी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा पेट में पानी है, वो धीरे धीरे डॉक्टर बोल रहा है सूख जाएगा, अब डरने का विषय नहीं है। शिव तत्व शंकर से खड़ी भोली बरसात
दिल से बाबा से प्रार्थना करें, दिल से विनय करें, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करें। भगवान शिव से अपने मन का भाव व्यक्त करें, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ भी जगह मिले भगवान से भाव से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। कार्यकर्ता भी कुछ देर बैठकर भगवान कार्यकर्ता भी भगवान से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन के भाव, अपने मन के विचारों को बाबा से विनती करें। आज मासिक शिवरात्रि भी है और कथा का छठा दिवस भी है। छठे दिवस की शिवरात्रि का क्रम भी है। दिल से बाबा को प्रार्थना करना है, दिल से विनय करना, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा से अपने मन के विचारों को बोलिएगा। सब साथ में बोलिएगा, साथ में निवेदन करिएगा। Namaste.
भगवान देवादिदेव महादेव गणगानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव शिवलिंग के स्वरूप में अब शंकर भगवान का स्वरूप हो गया शिवलिंग का। पार्वती मैया उनको उठा ली हाथ में। मां जगत जननी ने अपने सीधे हाथ में भगवान शंकर के शिवलिंग को उठा लिया, पहुंच गई अपने पिता के घर में। और जैसे ही पार्वती मैया पिता के घर में गई, आवाज लगाई, माता के कानों में सूचना पहुंची। मां जगत जननी के कानों में सूचना पहुंची, माता मैनावती के कानों में सूचना गई और माता मैनावती तुरंत अपना राज महल छोड़कर पार्वती जी की अगवानी करने के लिए दौड़ कर आई। और जो माता पार्वती जी को देखा तो देखकर माता मैनावती थोड़ी देर स्तुप्त हो गई। एक स्त्री अपने पिता के साथ जाए, एक स्त्री अपने भाई के साथ जाए, एक स्त्री अपने देवर जेठ के साथ जाए और एक स्त्री अपने ससुर, सास, माता, पिता इनके साथ जाए और एक स्त्री अपने पति के साथ जाए। सबसे ज्यादा इज्जत किसके साथ जाने में मिलती है? जम के बोलिएगा जरा, जम के बोलो जरा, जम के। पति के साथ। और किस जगह पर? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब एक स्त्री अपने मायके में जाए और मायके में अगर वो जाए और उसका पति उसके साथ में है तो उसका मान सम्मान इज्जत 4 गुना बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है। सती मैया जलकर भस्म क्यों हुई? सती माता के भस्म होने का कारण क्या? सती मैया जलकर भस्म हुई क्यों? रोका भगवान शंकर ने, नहीं मानी, अकेली चली गई और बाहर जाकर देखा तो अपने पति का भी कोई सिंहासन नहीं था, उनका भी कोई सम्मान नहीं था, उनका भी कोई स्थान नहीं था। आखिरी में माता सती अपने शरीर को त्याग दी। माता सती अपने शरीर मैनावती स्तुब्ध है, एकदम मैनावती देखकर स्तुब्ध हो गई कि मैंने पार्वती तो आई, पर पार्वती भगवान शंकर को साथ लेकर रही है। पहली बार तो पार्वती जी आई हैं मेरे मायके में, अपने पिता के घर में पार्वती जी आई, वो शंकर के बिना आ गई, शिव के बिना आ गई, अकेली आ गई। स्तुप्त है माता। क्यों? किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, माता पार्वती जी शंकर भगवान को शिवलिंग के रूप में इसलिए लेकर आई थी। माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा था, अगर मैं मेरे मायके जा रही हूं तो मेरी माँ जब मुझे विदा करी थी मुझे बहुत ज्ञान उपदेश दिया था, आज मैं वापिस अगर मायके आई हूं तो मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ जब मुझे ज्ञान उपदेश देगी तो मेरे जीवन की सफलता मेरे सामने होगी। बुजुर्गों का ज्ञान जब मिलता है तो व्यक्ति उन्नति की पर चढ़ता चले जाता है। बड़ों का जब ज्ञान मिले तब। जब बुजुर्गों का कोई तजुर्बा मिले, ज्ञान मिले तो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चलेगा। और बहुत विचारणीय बात है, आज के समय में लड़का लड़की का संबंध होता है, आज के समय में विवाह होता है और विवाह होने के बाद वो विवाह
अदालत में पहुंच जाता है और तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। उसका कारण केवल इतना सा है कि आज के जमाने में ना लड़के को समझाने वाले हैं ना लड़की को समझाने वाले हैं। अगर लड़की के माँ बाप लड़की को समझाएं, बेटा जिंदगी में दुख तो लिखा रहता है, सबकी किस्मत में तकलीफें लिखी रहती है, माता जानकी को भी बन जाना पड़ गया था, जीवन में दुख लिखा रहता है, थोड़ा सा संघर्ष करोगे तो निश्चित है एक दिन राज सिंहासन पर भी बैठोगे। थोड़ा सा संघर्ष। लड़के को भी समझाया जाए, बेटा जिंदगी में सब तरह का भाव आता है, कोई का स्वभाव कैसा रहता है, कोई का स्वभाव कैसा रहता है, ये तो सब चलता रहता है, थोड़ा अपने स्वभाव को नरम कर। और है कठिन, बहुत कठिन। दुनिया के 3 काम सबसे कठिन है। पहला, हाथी को धक्का मारना। दूसरा, मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरा, शादी के बाद मुस्कुराना। ये दुनिया के सबसे कठिन काम है। ये 3 दुनिया के सबसे 3 कठिन काम है। पहले नंबर का जम के बोलो जरा, हाथी को धक्का मारना। दूसरा, मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरा, शादी के बाद मुस्कुराना। कई लोग शादी के बाद मुंह ऐसा उतर जाता है जैसे बिना मंजा हुआ भगोना, बिना उतना। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने चेहरे की प्रसन्नता मत जाने, कभी मत जाने। माता पार्वती जी की मैया मैनावती के मन में, माता मैनावती के मन में ये भाव जागृत हो गया, मैनावती के हृदय में ये भाव जागृत हो गया कि ये आखिर पार्वती अकेली कैसे है, स्तुप्त है। और दुनिया के कई लोग शंकर भगवान की अविरल भक्ति से, शिव की उपासना से, शंकर के गुणगान से स्तुप्त रह जाते। एक पत्र है, मेरा नाम संदीप कुमार मरावी है, पिता श्री पुन्नीलाल मरावी, ग्राम उपका, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम संदीप कुमार मरावी है, पिता श्री पुन्नीलाल जी मरावी है, ग्राम उपका, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से हैं। हाथ हिलाओ एक बार। आ जाओ बेटा, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, जाइए। बाबा, ये मेरा मोबाइल नंबर है, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को फर्श से अर्श पर लेकर आ गए। मेरे शंकर मुझे जमीन से उठाकर आसमान तक लेकर आ गए। एक गरीब परिवार से हैं गुरुजी। मेरे पिताजी मिस्त्री हैं और मेरी माता जी मजदूरी करती है। उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए अपना तन मन सब समर्पित कर दिया, परंतु प्रतियोगी परीक्षा में लगातार 4 वर्ष प्रयास के बाद सफलता नहीं मिली। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और बाजार में हल्दी मिर्च बेचने का कार्य प्रारंभ किया। लोगों के ताने आने लगे, इतना पढ़ा लिखा कैसे कैसे काम कर रहा है। हमारा मन उसमें भी नहीं लग रहा था गुरुदेव, क्योंकि जिससे मुझे लगाव था उससे ही पूरा होने था। मैं पूरी तरह से हताश हो गया। तब नवंबर 2023 में हमारी माताजी और पिताजी ने आपकी कथा टीवी पर सुनी और एक बार बाबा पर भरोसा रखकर पुनः तैयारी करने की हिम्मत दी। गुरुजी, हमने बाबा पर भरोसा रखकर तैयारी प्रारंभ कर दी। दुर्ग कोड़िया में वहां की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण किया। बाबा, आप कहते हो कि पंडाल में बैठने वाले की मुराद शंकर जी पूरी करते हैं। मैंने कौड़िया की कथा जाकर पूरी सुनी
और बाबा को नमन कर कर वहां से सीहोर चले गया। वहां से सीहोर गया, सीहोर बाबा को दोनों जगह पर प्रार्थना करी। सीहोर में जाकर बाबा से विनती करी, बाबा आप किसी की झोली खाली नहीं रखते कुबेर भंडारी, मेरी भी झोली भर दो। मेरे पापा मिस्त्री हैं, मेरी माँ मजदूरी करती है, मैंने मिर्ची का धंधा भी करा परंतु वो नहीं चल रहा, बड़ा दुख है। गुरुजी बाबा की कथा में पंडाल में बैठकर सुनता, सफाई करता, झाड़ू लगाता, विनय करता। गुरुजी नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की पुनः भर्ती निकली। मैंने बाबा पर भरोसा कर कर आपके कहे अनुसार पढ़ाई को 4 गुना कर कर बेलपत्र शहद में लगाकर, शिव जी को चढ़ाकर शहद में लगी बेलपत्र शंकर को लगाकर पशुपतिनाथ का व्रत करा और इस परीक्षा का मैंने एग्जाम दिया। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि एक मिस्त्री का बेटा, एक मजदूरी करने वाली माँ के बेटे को आपकी शिव पुराण ने मंजिल तक पहुंचा दिया और मैं 29 नवंबर 2024 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया कि मेरे बाबा ने मुझे इतना बड़ा पद दे दिया कि मैं उनका कभी ऋणी नहीं हो सकता। लाइन लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर बाबा को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बने। शिव तत्व है, शंकर ओखड़ी है। एक पत्रोर है, बड़ा सुंदर, प्रेरणा देखिए। मैं पूरे भारत देश के एक एक नवयुवक बेटा बेटियों से कहना चाहूंगा, ये शिव पुराण क्या प्रेरणा देती है वो देखिए। श्रीमती उमा साहू, श्री पप्पू साहू, वैभव कुमार साहू बेटा का नाम है, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती उमा साहू, श्री पप्पू साहू, बेटे का नाम वैभव कुमार साहू, कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाना। मेरा मोबाइल नंबर ये है। धर्मनगर पचपेड़ी नाका रायपुर शिव मंदिर के पास रहती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बेटा जब 14 साल की उम्र में था तब गलत संगत में पड़ गया था, हर तरह का नशा करता था। ऐसा कोई नशा नहीं था जो मेरा बेटा नहीं करता। हम सभी बहुत परेशान रहते थे। गुरुदेव मैं कभी बाबा के मंदिर नहीं जाती थी। जब रायपुर गुड़ियारी में कथा हुआ तब मैं मेरी बेटियों के कहने पर 3 दिन तक कथा सुनने पंडाल में गई। कथा के पंडाल में बैठकर केवल एक ही विनती करती थी कि 14 साल से जिसको नशे की लत लगी है, अगर कुछ सच्चा शंकर है तो मेरे बेटे का नशा छुड़वा दो। 3 दिन मैंने गुड़ियारी की कथा सुनी, बाबा की कथा सुनकर आ गई, पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया। व्रत का जल लेकर आती, अपने बेटे को देना प्रारंभ कर दिया और मेरे बेटे ने नशा धीरे धीरे छोड़ना प्रारंभ कर दिया। मेरे बेटे ने नशा छोड़ा। नशा इतना करता था कि दिन भर नशे में रहता था। आज मेरा बेटा रत्ती भर भी नशा नहीं करता। गुरुजी मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव दूसरी बार पंडाल में कथा बैठकर सुनी, बाबा को कह कर गई मेरे बेटे ने नशा तो छोड़ दिया, पर तू ऐसी कृपा कर दे उसकी कहीं सरकारी नौकरी लग जाए। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरे बेटे का मैं जानती हूँ कि नहीं लग सकती थी, पर आज मेरा बेटा अच्छी तरह से PWD कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव मेरी तकलीफें मिटी नहीं। फिर अचानक से मेरे बेटे की तबीयत जुलाई 2024 में खराब हो गई। खराब हुई, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसने पूर्व में नशा करा था, इसलिए इसकी आंतें अंदर से पूरी सड़ चुकी हैं। एक बीमारी हो गई जिसको अग्नाशय पेन कियार्स कहते हैं। उस बीमारी के अंतर्गत मेरा बेटा तकलीफ में हो गया। डॉक्टर ने
कह दिया इसका कोई इलाज नहीं, अंदर की आंतें पूरी बेकार हो चुकी है। बेटा रोता, करता क्या? तब मैंने बेटे से कहा, उस शंकर जी ने नशा छुड़ाया, उस शंकर जी ने नौकरी लगाई, उसके मंदिर जाना चालू कर। मेरा बेटा फिर मंदिर जाने लगा, एक बेलपत्री लाता, खाना प्रारंभ करा, शिव जी का चढ़ा जल पीने लगा, सीहोर गया, वहां का रुद्राक्ष लाकर उसको गलाकर पीने लगा। आज डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि इसकी आंतें वापिस काम करना प्रारंभ कर दी और बेटे का शरीर ठीक हो गया। मैं शिव को नमन करती हूँ। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति प्रबल है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, आप लोग शिव महापुराण की कथा में बैठे जरूर हो, पर एक बात कहना चाहता हूं, आरती होने के बाद जब आप यहां से उठकर जाओगे ना, अकेले नहीं जाओगे, मेरा शंकर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक जाएगा, घर तक जाएगा। वो साधारण नहीं है, किसी को खाली नहीं भेजता। आ जाओ। बेटे का माँ मजदूरी करती हैं, पिताजी मिस्त्री का काम करते हैं। जब जॉब नहीं लगी थी 4 साल पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर कोई एग्जाम नहीं दिया और मिर्ची का धंधा किया, उसमें नहीं आनंद आया। तब बाबा की कृपा से शिव पर भरोसा कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्चे के लिए, जिसकी मेहनत, जिसका परिश्रम और शिव की